महोबा में प्रांतीय खंड लोक निर्माण के अधिशासी अभियंता पर एक महिला द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर यूपी इंजीनियर्स एसोसिएशन में आक्रोश है। इस दौरान बैठक कर यूपी इंजीनियर्स एसोसिएशन ने सभी आरोपों के निराधार और असत्य बताया। इतना ही नहीं, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता पर लगाए गए आरोपों की निंदा करते हुए मामले की जाँच की मांग भी की गयी। वहीं बैठक में कहा गया कि जिस तरह से एक अधिकारी पर आरोप लगाए गए हैं, उस तरह से उनका काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अधिकारी निष्पक्ष रूप से सरकार की मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उन पर अनैतिक दबाव बनाकर अपनी किसी मंशा को सिद्ध करना चाहते हैं, जिसे यूपी इंजीनियर्स एसोसिएशन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बता दें कि यूपी इंजीनियर्स एसोसिएशन की मासिक बैठक विरमा भवन सभागार में आयोजित हुई है, जिसमें विभागों के इंजीनियरों की समस्याओं के साथ साथ महोबा के प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विकास जौहरी के ऊपर एक महिला द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर भी चर्चा की गई। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विनय कुमार ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप इंजीनियर अपने अपने विभागों पर काम कर रहे हैं ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके, मगर अब सरकारी कार्यालयों में काम करना मुश्किल हो रहा है। आज यूपी इंजीनियर एसोसिएशन की बैठक की गई। उसमें मेन मुद्दा ये जो हमारे पीडब्ल्यू के एक्सचेंज विकास कुमार जौहरी साहब को जो अनर्गल आरोप लगाया, उसकी आज भर्त्सना की गई है। उसको एक ठो ज्ञापन दिया जाएगा और हमारे लखनऊ में उच्च अधिकारी जो भी हमारे एसोसिएशन के अधिकारी उनसे बात हुई है, उनको ज्ञापन दिया जाएगा और कल और परसों डीएम साहब और एसपी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा, क्योंकि ढंग से हम लोग काम कर नहीं पाएंगे। जहाँ तक सरकार की मंशा है कि गुणवत्तापूर्ण कार्य करने से कुछ लोग को टेंशन है, वो इसी ढंग से अनर्गल आरोप लगाकर इंजीनियर को हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो उसका हम लोग विरोध करेंगे, आगे भी करते रहेंगे और इसी परिप्रेक्ष्य में आज बैठक बुलाई गई। वहीं बैठक में ग्रामीण अंचल के अधिशासी अभियंता अनिल कुमार ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता विकास जौहरी पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है, ताकि इसकी सत्यता सबके सामने आ सके। कुमार अधिशासी अभियंता ग्रामीण अंचल विभाग, मेरा सर के साथ काफी दिन से साथ है और ये सब मामला जो चल रहा है ये सब फर्जी है, लिप्त हैं जो सामने आने बाकी हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरा यही कहना है कि बाकी दूसरे विभागों का भी मतलब एक तरह से एक टेंशन में हम लोग भी आगे यहाँ पे जो है कि भाई आगे काम कैसे होगा, जो है कैसे जो है सरकार की जो प्राथमिकता वाले काम हैं वो कैसे क्वालिटी के साथ पूर्ण होंगे। तो इसका मेरा यही कहना है कि जो है इसकी निष्पक्ष जांच हो, बस ये है, ताकि आगे को सबक उनको जो मिल सके। जो है बैठक में मौजूद लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता पंकज यादव ने कहा कि एसोसिएशन की बैठक में एक्सीडेंट पर लगी बेबुनियाद आरोप पर ज्ञापन देने की रूपरेखा बनाई गई, जिसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है, क्योंकि आवास कैंपस में कोई भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश आमतौर पर नहीं होता है। आज एसोसिएशन की बैठक थी, जिसमें मेनली यही पॉइंट था कि हमारे एक्शन साहब पे बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, जिस पे लेके ये डिस्कशन हुआ है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जितनी जल्दी हो सके उसको कवर अप किया जाए कि कौन है इसके पीछे, क्योंकि जनरली हमारे कैंपस में कोई आता नहीं है। जहाँ पे उनका कहना है कि आए मतलब आना जाना जनरली सर अलाउ नहीं करते हैं किसी को अपने आवासीय कैंपस में, क्योंकि मेरा कमरा जस्ट एक्शन साहब के जस्ट ऊपर है, मेरी फैमिली रहती है। कोई ऐसा किसी नोन का अननोन का आना जाना यहाँ पे होता नहीं है। बस ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस स्टाफ आता है, अगर सुबह बहुत अर्जेंसी में है तो वो लोग फाइल लेके आए तो बस ऑफिस स्टाफ तक आता है। हम एसोसिएशन के सभी लोग अभी डीएम साहब सर को और एसपी साहब को ज्ञापन देंगे कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच कराई जाए और दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता रघुवीर ने बैठक के दौरान कहा कि पिछले दिनों अखबारों में पीडब्ल्यूडी के एक्सीडेंट पर महिला से छेड़खानी के आरोप से संबंधित खबर सामने आने के बाद इसकी जानकारी हुई, जिसमें 5 दिसंबर को घटना दिखाई गई, मगर 10 दिन बाद ये चर्चा में आया है, जिससे मामला किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। ये 2 दिन से पेपर में आ रहा है कि अधिशासी अभियंता के द्वारा जो ये छपा हुआ है ये बिल्कुल निराधार है और 5 तारीख की घटना को 10 तारीख में दिखाया गया है। और कैंपस में लगभग 7-8 परिवार रहते हैं और वहाँ 8-10 कर्मचारी हमेशा रहते हैं। वो महिला कब आई कब गई किसी ने नहीं देखा, किसी कोई एविडेंस नहीं है। मामला बिल्कुल निराधार फर्जी है। इसकी निष्पक्ष जांच कराकर और आरोपित महिला को तुरंत सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो सरकारी कर्मचारी काम करने में असमर्थता व्यक्त करेगा, अपने को हीन भावना से देखेगा। सबका मनोबल अगर रखना है, कार्य के प्रति सही रखना है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उस
जो भी आरोपी है उस आरोपी से में जो भी लिप्त हैं उनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये मामला और कितना तूल पकड़ता है, क्योंकि ये काफी गंभीर मामला है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमित श्रोती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।